कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सब बुआ जी से मिलने जा रहे हैं, तो चलिए आप सभी देखिए आज का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। इफ़ यू enjoyed watching this video then please like, share and subscribe my channel and also hit the bell icon so you can receive all notification of my video. So no further ado, let's get started. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी सोसाइटी से निकलते हैं और हम गांव पहुंचकर दिखाते हैं कि हमने वहाँ पर क्या क्या देखा और क्या क्या एंजॉय किया। फ्रेंड्स, अब हम गांव पहुंच गए हैं। ठीक है, मतलब परिवार में ही बटा हुआ। पापा ये पापा वेस्ट तो बताओ कहाँ है? हाँ, बताओ पापा। उड़ गए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 2 मिट्टी के चूल्हे रखे हुए हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो विलेजेस में अब गैस सिलेंडर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो गैस पर ही खाना बनता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी खाना बनाते हैं। तो ये घर का पीछे वाला पोर्शन है जो मिट्टी से यानी कि कच्चा बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर कोई रहता नहीं है। सिर्फ कुछ सामान जो ज़रूरत का सामान है वो यहाँ पर रहता है, बाकी तो सब लोग पक्के मकानों में ही शिफ्ट हो गए हैं। जो सीमेंटेड घर हैं उन्हीं में रहते हैं। अबे एक घर और है। चूहा एक घर और आगे। ये देखा है, यहाँ चूहा होगा। कहाँ है चूहा? चूहा तो हम बक्से नीचे हुई है, हम बने बैठे हैं। पर चूहा है कहाँ? ऐसे देखो ये देखो ये काव डंग से बना हुआ है। ये देखो, ये काव डंग से बनाते हैं, इससे फिर खाना बनाते जो है हैं। अभी भागता है, अभी भागेगा। ऐसे बैठे रहोगे तो दिखाई देगा। तो अनैब जब से यहाँ पर आया उसे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, तो जब से आया है तब से वो चूहों को ही ढूंढने में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये है एक देसी ओखली जो अब बस गांव में ही देखने को मिलती है, और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने इसे देखा है। और इसमें ये कैसे बनाते हैं, इसमें नीचे एक स्टोन रखा जाता है और ऊपर जो है सॉइल से लीपा जाता है, मिट्टी से लीपा जाता है, और ये एक ही जगह फिक्स रहती है। तो बुआ जी बता रही थी कि इसमें धान कूटा जाता है, मीन्स धान में से राइस अलग किए जाते हैं। किसका है ये? मधुमक्खी का नहीं है? तोड़ो नहीं। बेचारा तो आपने तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, इस मिट्टी के बर्तन को पुराने टाइम में ऐसे ही मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे, और इसी में गेहूं, चावल और जो भी अनाज रखना होता था उसमें भरकर रखा जाता था। आराम से निकलना। ये मिट्टी से बना हुआ कच्चा घर है, और पुराने टाइम में जो मिट्टी से घर बनाए जाते थे उसमें वॉल मोटी बनाई जाती थी, जिससे समर्स में घर ठंडा रहे। बट अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है। स्टोर रूम में कहीं चूहिया और मूस छुपा होएगा। आपको ध्यान से देखना होगा, कहीं छुपा है और मुझे कहीं दिख रहा है। तो दिखाओ आप अंदर जाके। अच्छा, ये खुला था, यहीं तो पैर दिखाओ आंटी। डैडी यार कहीं चूहिया छुपा है। ये देखिए, ये बड़े बड़े जो होल है उसमें अभी होएगा, अभी छुपे होएगा। चलो आराम से निकलना।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कितने सारे काउडंग केक्स मीन्स उपले बनाकर इस रूम में रखे हुए हैं और मुझे इन सबको देखकर लग रहा है कि ये आई थिंक पूरे ईयर तो चल ही जाएंगे। दोस्तों दिस इज़ चैप कटर यानी कि चारा काटने की मशीन और मैंने भी इसे चलाने का ट्राई किया। आई एंजॉय इट, बट ये जितना इजी लगता है देखने में उतना इजी जॉब नहीं है इसे चलाना। चारा काटने में बहुत टाइम लगता है। ऑल द विलेजर्स एंड फार्मर्स डू वेरी टफ जॉब, सो हैट्स ऑफ टू ऑल द फार्मर्स। तो यहाँ गांव में बहुत सारे नीम ट्रीज़ हैं और यहाँ के लोग नीम के सीड को ड्राई करके उनको मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पर छत पर नीम के सीड को, जिसको निबोली भी बोलते हैं, उसको सुखा रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं, फिर इसको मेडिसिन बनाने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर घर में एक पुराना कुआं भी है। पुराने टाइम में इसी से पानी निकाला जाता था, बट अब इसमें पानी नहीं है, पानी सूख चुका है, तो अब इस कुएं को ढक दिया गया है। सही है, बंद है नहीं तो। सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है, बंद है। बारिश होने वाली है। इसमें नहीं है मीटर। तो यहाँ पर घर के पास में ही एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स रास्ते में जाते टाइम मुझे 2 हल दिखाई दिए, तो मैंने सोचा चलो इनको भी करीब से देखा जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो ये हल है, इनसे खेत जोता जाता है, वैसे तो सभी लोग जानते ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना बड़ा पॉन्ड है। अभी बारिश होने वाली लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर हो गया है। आजकल फ्रेंड्स सिटीज़ में तो इतना पॉल्यूशन हो गया है कि जब भी हम गांव जाते हैं तो फील होता है कि यहाँ पर एयर कितनी फ्रेश है और यहाँ पर कितनी शांति है। तो यहाँ पर आकर सभी को बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ का सीन कितना अच्छा है, काफ़ी बड़ा पॉन्ड है ये और यहाँ पर फिशेस भी बहुत सारी हैं। अच्छा वो मुर्गी जैसी जो जल मुर्गी बोलते हो। Friends, I want to share with you all some pictures of mine which I had taken in the village. So now we are going back to Lucknow. I hope you all like this video. Stay happy and stay connected. I will be back with more such videos. So see you in next vlog. Bye friends.